ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें से एक इंट्रोडक्शन वीडियो आया था स्क्वायर का, फिर वर्कशीट 1 आया था, फिर स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन आया था, फिर वर्कशीट 2 आया था। अब हम लोग देखेंगे वर्कशीट 3। ठीक है, देखते हैं वर्कशीट 3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है हम लोग को स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का हमारा साइन क्या होता है? रूट का साइन ये होता है। ठीक है, हम लोग पता, अगर मैं 16 का रूट निकालने बोलूं तो आप लोग क्या बोलोगे? 4, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है। तो यही हम लोग को निकालना है 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 5 से डिवाइड किए 45 आया, फिर किए तो 9 आया, फिर किए तो 3 आया, है ना। तो हमारा जो 225 है उसका फैक्टर कितना आया? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो पेयर बना लिए। 5 का एक पेयर बना तो एक बार लिख दिए, 3 का भी एक पेयर बना तो एक बार लिख दिए। 5 3 जा 15, यानी कि 225 का स्क्वायर रूट क्या है? 15। मतलब कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट क्या आएगा? 225। ठीक है, अब वैसे ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 441 का स्क्वायर रूट। इसको एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर दिया। 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचा, 3 4 जा 24, फिर 1 बच गया, 2 बच गया, तो 3 7 जा 21। आप लोगों को तो आता होगा, है ना। और नहीं आता है तो साइड में जैसे 147 लिख लो, फिर साइड में डिवाइड करके देख लो तो क्या आएगा? 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 9 जा 27, तो 49 आया। अब 49 को तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 7 जा 49, तो 441 का क्या आया? 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। ठीक है, 3 7 जा 21 होता है, यानी कि 21 इंटू 21 441 होगा, यानी कि 441 का स्क्वायर रूट क्या है? 21। सेम वैसे ही 529 का, ये किसी भी नंबर से नहीं जाता है, सिर्फ 529 23 से ही जाता है, याद रखना। ठीक है, 529 किससे जाता है? डिवाइड होता है 23 से। तो 23 इंटू 23, जब 23 को डिवाइड करेंगे 529 से तो क्या आएगा? 23, और 23 1 जा 23 होता है, यानी कि 529 का स्क्वायर रूट क्या है? 23। ठीक है, यानी कि 529 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 23। अब 40,000 का भी निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके, तो 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया है, और 5 आया है 4 टाइम्स। पेयर बना दिए 1 2 3, तो 3 टाइम्स 2 लिख लिए, और 5 कितने टाइम्स आया है? 1 2, तो 2 टाइम्स लिख दिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 45 जा 200, है ना। तो यानी कि 200 स्क्वायर रूट किसका है? 40,000 का, यानी कि 200 इंटू 200 करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 40,000। तो कोई भी पूछेगा 40,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो आप लोग बता सकते हो 200। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका भी 7744 का निकालेंगे, तो इसका भी 2 से डिवाइड होगा और 11 से, तो 2 कितने टाइम्स आया? पेयर में 1 2 3 और 11 1 टाइम, सबको मल्टीप्लाई किया 88 आया, यानी कि 7744 का स्क्वायर रूट क्या है? 88 है। 4 नंबर क्या है? 8281, इसको भी डिवाइड किए, 7 से डिवाइड हुआ, फिर 7 से 13 से और 13 से, तो 7 का एक पेयर बना और 13 का एक पेयर, तो 13 7 जा 91 होता है, यानी कि 91 इंटू 91 क्या हो जाएगा हमारा? 821, यानी कि 8281 का स्क्वायर रूट क्या है? 91 है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4096 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारा? 2 कितने टाइम्स आया? पेयरिंग में 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी कि 64 इंटू 64 करेंगे तो हमारा 4096 आएगा, यानी कि 4096 का स्क्वायर रूट होता है 64। ठीक है, अब वैसे ही 28,900 का भी निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सारा जो मैं बना रही हूँ कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, अभी तक हम सबसे पहले प्राइम नंबर किसको बोलते हैं एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, जैसे कि 1 तो प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं। 2 का प्राइम फैक्टर क्या है? 1 है और 2 है, मतलब 2 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी। 3 का प्राइम फैक्टर क्या है? 1 है और 2 है। ठीक है, और तो देखो यहाँ बस हम लोग का जो भी प्राइम फैक्टर आ रहा है, जैसे 5 है, 5 का भी प्राइम फैक्टर क्या है? 1 है और 5 है। 17 जैसे आया उसका भी 1 है और 5 है। तो प्राइम फैक्टर उसको बोलते हैं जो सिर्फ 1 और इटसेल्फ जो खुद नंबर है उसी से जा रहा है। तो देखो 2 1 और 2 से, 3 1 और 3 से, 5 1 और 5 से, 17 1 और 5 से, तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ जो है वही हो। ठीक है, तो हमारा जो 28,900 का फैक्टर कितना आया?
2 आया 1 टाइम्स, 5 आया पेयरिंग में 1 टाइम्स और 17 आया 1 टाइम्स। तो 5 2 जा 10 और 17 10 जा 170, यानी कि 170 जो है वह स्क्वायर रूट है किसका 28,900 का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाई। हम लोग को ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको 1100 से मल्टीप्लाई करे, है ना, तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो उसका आंसर आएगा वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 11,000 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो हमारा ये तो पेयर बना, लेकिन लास्ट में 11 का पेयर नहीं बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, 11 का पेयर नहीं बना, यानी कि 11 ही है स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, वी ऑब्जर्व दैट प्राइम फैक्टर 11 डज नॉट फॉर्म ए पेयर। 11 का पेयर नहीं बना, ठीक है, तो 11 ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। तो हम लोग क्या किए, हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि 1100 में आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, जो पेयर नहीं बनेगा उसको। तो हम लोग लिख लिए देयरफॉर वी मस्ट मल्टीप्लाई द नंबर 11 सो दैट प्रोडक्ट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 11,000 में हम लोग 11 जिसका पेयर नहीं बना उसी को मल्टीप्लाई किए, तो हमारा कितना आया 12,100। और 100 आप लोगों को लास्ट में 2 इवन नंबर का 0 है, यानी कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही। अगर 3 होता इवन ऑड नंबर तो नहीं बनता, है ना। तो अब हम लोग इसका फिर से फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो सबका पेयर बन गया, पहले नहीं बना था अभी बन गया जब हम लोग जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई किए। तो 2 का पेयर बना 1 टाइम्स, 5 का पेयर बना 1 टाइम्स, 11 का पेयर बना 1 टाइम्स, सबको मल्टीप्लाई किए तो 110 आया, यानी कि 12,100 का स्क्वायर रूट क्या है 110। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हम लोग का यही क्वेश्चन बोला था। कौन सा नंबर है, सबसे पहला आंसर हुआ 11 एक आंसर हुआ, जो पेयर नहीं बना स्मॉलेस्ट नंबर ये आंसर हुआ। और दूसरा आंसर क्या आया 110, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर उसी को बोलते हैं जो सबका पेयर बना ले और कुछ भी नंबर ना बचे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 180। देखो सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए। 180 में ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करें कि उसका प्रोडक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। जैसे हम लोग इसमें 11, इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले तो 11 का पेयर नहीं बना। फिर क्वेश्चन में बोला था 11 को 11,000 से 1100 से मल्टीप्लाई करो तो परफेक्ट स्क्वायर बने, तो बन गया था। वैसे ही 180 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए तो 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना। तो 5 स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करने बोला था तो मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, है ना। मल्टीप्लाई किए 180 को 5 से, तो हमारा आंसर क्या आया 900। अब 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमारा आंसर क्या आया 30, क्योंकि इसमें सबका पेयर बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये एक आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर क्या था 5 स्मॉलेस्ट नंबर था। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इज मस्ट। अब देखो पहले का 2 क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने वाला था, अब बोल रहा है जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको डिवाइड करो। तो इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाले तो हमारा पेयर किसका नहीं बना, इस 5 का, बाकी का तो पेयर बना है। तो 5 स्मॉलेस्ट नंबर है, अब उसको हम लोग 3,645 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किए तो हमारा आंसर आया 729। अब उसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे तो सबका पेयर बन गया, पेयर बना 3 का 1 टाइम्स, 3 का 1 टाइम्स, 3 का 1 टाइम्स, तो 3 टाइम्स पेयर बना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 27 इंटू 27 क्या होगा 729। ठीक है, सेम वैसे ही ये वाला भी है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं नेक्स्ट डे बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। अब 4 क्वेश्चन बचा है, 4 क्वेश्चन अभी बता चुकी हूँ और बाकी का जो 4 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है।